अजीत भारती यहाँ पर छात्रों का रिप्रेजेंट करने आए हैं या फिर सवर्णों को रिप्रेजेंट करने आए हैं? तो मैं दलितों से कहता हूँ कि मेरा जनेऊ मैं उतार देता हूँ, तुम पहन लो जनेऊ भाई, तुम ब्राह्मण बन जाओ। सर आज भी गांव में स्थिति बहुत हाँ अच्छी है, नहीं है। हाँ हम है। दिल्ली से बैठकर देखते हैं, यहाँ हम एक ही टिफिन में खाना खा लेते हैं, नहीं पूछते हैं हमारा कलीग कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। लेकिन गाँव में आज भी हैंडपंप अलग हैं, आज भी उनकी बस्तियाँ अलग हैं। उनको कैसे आप समाहित कर पाएंगे? आरक्षण से हो जाना चाहिए था ना। अभी तक यहाँ लोग रात में कैसे बैठे रहे? जो दंगाई लोग थे वो अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे और जेपी नड्डा जो उनसे बात करेंगे। हम लोगों से मोदी जी बात नहीं कर सकते क्या? सिर्फ अपनी मन की बात करते रहेंगे, कभी मन की बात सुन भी सकते हैं ना। जंतर मंतर पर ये रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह का मंच है और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी की तस्वीर लेकर आई हैं। जब जब आप पे कोई बुराई आई है तो आपकी माँ को दुख होता होगा। अब ये यूजीसी जैसी बुराइयाँ हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है, तो वही दुख हमें भी हो रहा है। जैसे SC ST है, उस समाज के गरीबों को वो नहीं मिल रहा है, कुछ मलाईदार लोग खा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन हटे और रिजर्वेशन बना रहे। आज 21 अगस्त है और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट है रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह, यानी कि रिजर्वेशन में बदलाव को लेकर के, रिजर्वेशन हटाने को लेकर के। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब इस प्रोटेस्ट में आए हैं इसलिए कि रिजर्वेशन हटाया जाए। लेकिन इनकी मांगों में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। कोई कह रहा है कि रिजर्वेशन में केवल रिफॉर्म से काम चल जाएगा, कोई कह रहा है रिजर्वेशन हटाने से काम चल जाएगा। किसकी तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया इसको लेकर भी क्लियरिटी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ लोग आए हैं। इसी जंतर मंतर पर हमने 1 महीने तक प्रोटेस्ट देखा जब CJP ने प्रोटेस्ट किया और दिल्ली में बैठ करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, उसके ठीक बाद एक इंस्टाग्राम पर पेज बनता है। पेज का नाम था रिजर्वेशन हटाओ आरक्षण हटाओ। और अब उसी इंस्टाग्राम पेज के बाद ये लोग पहली बार दिल्ली में जमीन पर उतरे हैं और जंतर मंतर पर बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आपका समय पूरा हो गया, आप यहाँ से चले जाइए वरना हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ आए हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बैनर लगाया गया रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह। मंच पर एक और तस्वीर है, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो प्रधानमंत्री की माता जी की तस्वीर लेकर के बैठी हैं। जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। अजीत भारती भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर इस प्रोटेस्ट में आप पहुंचे हैं और हम लोग काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं। मंच से जितने भी स्पीच हो रहे हैं अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कुछ चीज़ों पर कन्फ्यूजन है बहुत। सबसे पहले कि रिजर्वेशन रिफॉर्म ये प्रोटेस्ट है, इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं रिजर्वेशन पूरी तरह से हटाना चाहिए, कुछ केवल UGC कानून का विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं केवल रिफॉर्म हो जाए चल जाएगा। तो आप किस लिए आए हैं, आपकी क्या मांग है? एक क्लियर, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है इसमें। देखिए, क्लैरिटी नहीं होने का कारण यह है कि ये कोई एक उस तरह से हाईली सोफिस्टिकेटेड सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर से बन के नहीं आया है। तो जब आपको मंच पे अलग अलग जगह से लोग आए जो पहली बार मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यू विल हैव टू गिव देम सम काइंड ऑफ डिस्काउंट कि और धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। अभी क्या है कि अचानक से सबको बोलना है और कोई उसमें है नहीं कि भाई हमें किस पे बोलना है किस पे नहीं बोलना है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे बोल रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए, और इसमें भी एक सीक्वेंसिंग आप कर लो। UGC क्या है? सवर्ण विरोधी है। आरक्षण क्या है? सवर्ण विरोधी है। आरक्षण रिफॉर्म यदि हो जाए तो अल्टीमेटली आरक्षण रिमूवल भी हो जाएगा। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो हमारा पेज है, वेदांश ने जो आरंभ किया था, अब उसका यह कि हटाओ, वर्तमान स्वरूप में जो है उसको हटाओ। हम भी जानते हैं कोई स्विच नहीं है और कोई सरकार नहीं करेगी, ठीक है? तो आरक्षण हटेगा कैसे? वर्तमान स्वरूप उसका समाप्त करो भाई। 60% EWS कर दो, मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 60% गरीब हैं इस देश में, भाई सबको दे दो आरक्षण। आप 60% अक्रॉस कास्ट दो, उसमें कोई ये नहीं कि इस कास्ट को अब 60% में 10% नहीं। 60% EWS है, 40% ओपन है अमीरों के लिए। ये कर दिया जाए, एक ये तरीका है। मैं बोल रहा मतलब 5-6 और चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स इज दैट कि आर्थिक रूप से आरक्षण करो तो वर्तमान स्वरूप में आरक्षण हटेगा तो अपने आप जो लाभार्थी एक्चुअल में होने चाहिए वहां तक आरक्षण पहुंचेगा। ये बहुत इजी तरीका है जो आप बात कर रहे हैं कि गरीबों को दे दो, अमीरों को हटा दो। सब लोग जिससे भी बात करो वो यही कहता है। लेकिन जब इस पर चर्चा का समय आता है तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जाति व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, अपने आप हट जाएगा। तो मैं दलितों से कहता हूँ कि मेरा जनेऊ मैं उतार देता हूँ, तुम पहन लो जनेऊ भाई, तुम ब्राह्मण बन जाओ। क्यों जनेऊ, मतलब क्यों ही किसी को प्रूव करना? नहीं, मुझे प्रूव करवाया जाता है ना बार बार।
मुझे जब ब्राह्मणवादी बोला जाएगा, मुझे ब्राह्मण होने को लेकर के 50 बातें बोली जाएगी, तो तुमको समस्या क्या है मेरे ब्राह्मण होने से? तुम बन जाओ भाई ब्राह्मण, तुम राजपूत भूमियार बन जाओ, गोत्र अपना वही रखो। मैं एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हें लगता है जाति व्यवस्था चली जाती, तुम मत मानो ना जाति भाई, सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम दौड़ रहे हो। कभी ब्राह्मण को देखा ब्राह्मणत्व का सर्टिफिकेट लेके दौड़ रहा है? राजपूत को देखा तलवार पे राजपूत लिखवाने के लिए वो जा रहा है बीडीओ ऑफिस में? नहीं जाता ना। तो एक्चुअल में जाति के लिए, और उसमें भी बैकवर्ड जाति से होने के लिए दौड़ कौन रहे हैं? वो सर्टिफिकेशन दलित जातियां ही मांग रही है। और जाति व्यवस्था खत्म कर दो। कोई स्विच है क्या कि खत्म हो जाएगा? जो लोग ये पूछते हैं उनसे पूछा जाए कि 30 साल पहले जो जातिवाद था आज भी वही है क्या? नहीं है, बहुत घटा है, मेरे जीवन काल में बहुत घटा है। आप कह रहे हैं 30 साल में बहुत कम हुआ है, लेकिन सर आज भी गांव में स्थिति बहुत अच्छी है, नहीं है। हाँ, हम है। दिल्ली से बैठकर देखते हैं, यहाँ हम एक ही टिफिन में खाना खा लेते हैं, नहीं पूछते हैं हमारा कलीग कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है। लेकिन गांव में आज भी हैंडपंप अलग हैं, आज भी उनकी बस्तियां अलग हैं। उनको कैसे आप समाहित कर पाएंगे? आरक्षण से हो जाना चाहिए था ना। 80 साल में तो कितने जनरेशन, 6-7 जनरेशन निकल गया, हो जाना चाहिए था समाहित। मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि आरक्षण हैज बीन अ टोटल फेलियर ऑन दैट। जातिवाद एक सामाजिक समस्या है, आरक्षण एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, दोनों अलग चीजें हैं। हम उस पर अटैक कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, मैं तो अभी भी अपने गांव में जाता हूँ। मेरा घर अंतिम घर है, उसके सामने एक दुसाध का घर है, उसके बगल में तेली का घर है, उसके बाद डोम की टोली चालू हो जाती है और वो लोग मेरे घर पे आते हैं, बैठते हैं। 30 साल पहले नहीं आते थे, 30 साल पहले नहीं बैठते थे। अभी गांव का स्तर उठा है, गांव की आर्थिक व्यवस्था समृद्ध हुई है, उस कारण वो लोग उस स्थिति में पहुंचे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मेरे पिताजी लाल कार्ड होल्डर थे, मुझे आरक्षण का लाभ एक्चुअल में मिलना चाहिए था, नहीं मिला। न मेरे लिए लोन सस्ता है, न मेरे लिए स्कूलों के सीट संरक्षित किए गए, फिर भी मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा? मैं इस कारण से पहुँचा, मैंने परिश्रम किया। मेरे माता पिता को लगा कि नहीं पढ़ने में अच्छा है, हम इन्वेस्ट करेंगे, कर्जा लेके 3 रुपये सैकड़ा 36% पर एनम ब्याज लेकर के मैं पढ़ा हूँ, तब यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आपको रोना है तो आप जीवन भर रोते रह सकते हो, और आप परिश्रम करोगे, आप में स्वाभिमान होगा कि यार हम बैकवर्ड नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत दलित मित्र हैं मेरे, ऐसे बहुत ओबीसी जातियों के मेरे व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि सर हम ओबीसी हैं लेकिन हम आरक्षण नहीं लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये गलत चीज़ है। तो ये अवधारणा बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। एक आखिरी सवाल कि अजीत भारती यहाँ पर छात्रों का रिप्रेजेंट करने आए हैं या फिर सवर्णों को रिप्रेजेंट करने आए? यार सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन यदि मैं बोलूँगा तो आप वो जातिवादी मुझे बता दोगे, और केवल छात्र इसका मारा हुआ नहीं है, समाज इसका सताया हुआ है। और क्योंकि नौकरी में भी तो आरक्षण है ना, प्रमोशन में भी आरक्षण है, तो वो खाली छात्र की बात नहीं हो जाती। मुझे अगर आपको जोड़ना है कि सामान्य वर्ग का एक्टिविस्ट है, जीसी एक्टिविस्ट, इस तरह के, मैं उससे भी थोड़ा जो वास्ता नहीं रखता, क्योंकि ओबीसी समाज में भी 1000 जातियां ऐसी हैं जिसको आरक्षण का लाभ आज तक नहीं मिला। एससी समाज में दूसरी 1000 जातियां जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। एसटी का सबसे बड़ा आरक्षण मीणा ले लेता है जो सबसे समृद्ध है, मैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव, और मैं स्वघोषित हूँ, मुझे उन्होंने चुना नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपने देश के लिए जो विकसित भारत का मोदी जी लक्ष्य लेकर के अमृतकाल में चल रहे हैं, वो भाई ये करने से तो नहीं होगा कि आप 10% पुश कर रहे हो। हर राज्य में कहीं 73% आरक्षण की मांग चल रही है, कहीं 90% दे दिया गया है, कहीं 69% है, ओडिशा में कम था उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये रुकेगा कहाँ? टैलेंट कहाँ जाएगा? टैलेंट यदि एक माइनॉरिटी के पास है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। मैं मोदी जी से पूछूंगा कि वो गुजरात से आते हैं, बनिया समाज ही क्यों बिजनेस में है, और बनिया समाज का पॉपुलेशन कितना है? माइनॉरिटी है वो। तो माइनॉरिटी का बिजनेस के मेजॉरिटी में हिस्सा कैसे है? टैलेंट। उन्होंने 100 रुपये जोड़ करके एक बिजनेस जो आरंभ किया। तो ये मानसिकता, ये सोचना कि फलाना जाति का है इसके लिए वो पिछड़ा रह जाएगा, या उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए चुनाव होता है। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा नहीं है, चुनाव से रिप्रेजेंटेशन होता है।
जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म का प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले सबसे पहले इंस्टाग्राम पेज बनाने वाले हर्ष दुबे, जिन्होंने आरक्षण हटाओ और रिजर्वेशन हटाओ इंस्टाग्राम पेज बनाया, वो हमारे साथ हैं। हर्ष भाई, आपने सबसे पहले इसकी अलग जगाई, आपने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, कई हजारों लोग आपसे जुड़े और आज आप जमीन पर उतरे, यहाँ पर भी हजारों लोग मौजूद हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि 5 बजे तक का टाइम था, आपको हटना होगा। अभी आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आप कब तक यहाँ पर बैठे? अभी तक यहाँ लोग रात में कैसे बैठे रहे, जो दंगाई लोग थे वो अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे और जेपी नड्डा जब उनसे बात करेंगे। हम लोगों से मोदी जी बात नहीं कर सकते क्या? सिर्फ अपनी मन की बात करते रहेंगे। कभी मन की बात सुन भी सकते हैं ना? क्या गांव तक मोदी जी नहीं पहुंच पाएंगे? क्या गांव के बच्चों की बात मोदी जी नहीं सुन पाएंगे? बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस हम लोगों की बात सुन ली जाए एक बार और उस पर अमल किया जाए कि परिवर्तन की ज़रूरत है। हम लोगों तक नहीं पहुंच रही जो चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं सरकार से। एक और सवाल जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, आपने इंस्टाग्राम पेज बनाया, लेकिन यहाँ पर जितने लोग स्पीच दे रहे हैं, मांगों में बहुत क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। आपने पहले पेज बनाया रिजर्वेशन हटाओ, अब रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात है, यहाँ पर लोग यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं। एक करना है, रिफॉर्म करना है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है कि ये गरीब तक चीजें पहुंचाई जाए। हटाओ इस तरीके से बना दिया कि हटाना, लेकिन फिर लगा कि गरीबों के प्रति क्या हमारी सिंपैथी नहीं है। जो गरीब है उन तक चीजें पहुंचाई जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि वो पढ़ के अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, साइंटिस्ट बन सके, वो आगे बढ़ सके और वो हर कॉर्पोरेट ऑफिस में भी अपनी जगह बना सके। जंतर मंतर पर ये रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह का मंच है और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी की तस्वीर लेकर आई हैं। मैम, आप लोग मोदी जी की माता जी की तस्वीर लेकर के आई हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है और ये आप रिजर्वेशन रिफॉर्म की मांग कर रही हैं, तो क्या कनेक्शन है इसका? यूजीसी से कनेक्शन है। यूजीसी रोल बैक के लिए जो ये काला कानून लेकर आए हैं मोदी जी, मुझे ये बताइए कि जब जब आप पे कोई बुराई आई है तो आपकी माँ को दुख होता होगा। अब ये यूजीसी जैसी बुराइयाँ हमारे बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है, तो वही दुख हमें भी हो रहा है। और आज आपकी माता जी के जो दुख हैं वो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपको चोट लगी होगी तो आपने माँ बोला होगा, उस माँ की आत्मा तड़पी होगी। तो जब हमारे बच्चों की किसी भी SC ST के बच्चे के साथ लड़ाई हो जाए तो आप हमारे बच्चों को सीधा जेल भेजो। बस यही दर्द है कि माँ के दर्द को समझो मोदी जी, ऐसे काले कानून मत लेके आओ। आज आपको बढ़ाने वाली ये मातृशक्ति है, 2 सीटों से 302 तक पहुंचाने वाली आपको ये मातृशक्ति है। आप संसद में बैठकर महिला आरक्षण बिल लाने की बात करते हो, धरातल पर आप मातृशक्ति की कितनी इज्जत कर रहे हो, उनके बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करने में लगे हो? क्या इन माताओं को सबके आगे झोली फैलाने के लिए आप ये यूजीसी एक्ट जैसा काला कानून ला रहे हो? जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के, यूजीसी रोल बैक को लेकर के, कई युवा भी आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? अभिनव तिवारी। अभिनव तिवारी। कहाँ से आओ तिवारी जी? जी हम दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से। जी। तो कितने बजे आ गए थे यहाँ? जी हम शुरुआत में ही 11 बजे आ गए थे, जब बैरिकेड से अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो हम वहाँ पे कम से कम 1-2 घंटे तक प्रोटेस्ट किए, पर हमें आने नहीं दिया जा रहा था। फिर बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा शोर मचाया और बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसे हैं, तो हमें आने दिया गया है। और अंदर आने के बाद भी हमें फिर जाने की कोशिश कर दी जा रही थी, लेकिन फिर हमारे लोगों ने यहाँ पे मंच बनाया है और पोस्टर लगाया। पोस्टर लगा रहे थे, उसमें ही विरोध कर रहे थे ये लोग कि पोस्टर नहीं लगाओगे। फिर हम लोग खड़े हुए और मजबूती से अपना पोस्टर लगाए और हमारा भी ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। तो क्या चाहते हो तुम? बैरिकेड तोड़ के आ गए, सब कुछ करके आ गए दिल्ली की बदरपुर से, यहाँ क्यों आए हो? आप क्या चाहते हो? जी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यूजीसी रोल बैक, SC ST एक्ट और रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहिए हमें, क्योंकि ये रिजर्वेशन सिर्फ एक कुछ मलाईदार लोगों को मिल रहा है, जिसके एक परिवार ने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है, उसका बच्चा ही फ़ायदा ले रहा है और उसका ही आने वाला बच्चा ही फ़ायदा लेगा। पर जो उस समाज में जैसे SC ST है, उस समाज के गरीबों को वो नहीं मिल रहा है। कुछ मलाईदार लोग खा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन हटे और रिजर्वेशन बना रहे, परंतु इस मलाई का खाने से सबको नुकसान हो रहा है, हर जाति हर समाज के लोग को नुकसान हो रहा है, वो समझना पड़ेगा। हम उसका आवाज़ उठा रहे हैं। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम रिजर्वेशन में रिफॉर्म चाहते हैं। जो गरीब है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जिसको एक समाज का भोजन नहीं मिल रहा है, उसको ये आरक्षण मिलना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए, ना कि जिसका पहले से विकास हुआ उसका विकास होना चाहिए। यार SC ST OBC के लिए आरक्षण है और आप कह रहे हो कि नहीं मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा हो, तो लोग कभी तो वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, यार हमें मिल नहीं रहा, कोई और ले जा रहा है। देखो उनको मिल तो रहा है, पर उनके कुछ समाज के कुछ % के ऊपर के लोगों को जो अच्छे हैं पहले से, जो मान लो एक शिक्षक है, मीना लोग हैं, उनके जो शिक्षक बन चुके हैं, उनके बेटे भी वही शिक्षक बनेंगे। कोई IAS IPS है
वो बन चुका है, उसका उद्धार हो चुका है, वो उसका बच्चा ही बनेगा। पर उस समाज के ही अंदर जो गरीब है, जो एक तो की रोटी नहीं खा पा रहे, उनको नहीं मिल रहा है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था है। क्रीमी लेयर ओबीसी में, SC ST में नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने पूछा केंद्र सरकार से कि इसमें SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए, पर केंद्र सरकार ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। भाई हमारा मानना है क्यों नहीं होगा? अगर कोई व्यक्ति समाज में संपन्न हो जाता है तो उसको क्रीमी लेयर में डाल के उसको बाहर करना चाहिए, और जो आरक्षण का लाभ नहीं मिला उसको देना चाहिए। हमारी यही मांग है। आप लोग क्यों आए, क्या चाहते हैं? क्योंकि मंच से जो मांगे की जा रही है उसमें क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन हटाओ, कुछ कह रहे हैं नहीं केवल रिफॉर्म से काम चल जाएगा, कुछ UGC कानून पे बदलाव की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। आप क्यों आए? देखिए, ऐसा है कि भारत देश में समानता का अधिकार है, सबके मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर विषय देखा जा रहा है कि जो ST और OBC जो समाज के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, अभी भी उनको अभी तक भारत 70 साल में 76 साल में अभी तक उनको वो लाभ नहीं मिला है। तो यहाँ पर वास्तविकता जो सामान्य वर्ग में भी गरीब तबके के लोग हैं, उन जो 3 पीढ़ियों से गरीब जो आज तक गरीब ही हैं, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और जो ऐसे ST समाज के जो गरीब हैं, जो पहले से आरक्षण लेते आ रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं। और जो ग्रामीण जो लेवल के जो लोग हैं, उनको आज तक ना आरक्षण का लाभ मिला, ना कभी उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो आज का ये जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, सरकार से मांग है हमारी कि ये देश है, ये सबका है। इस देश के लिए सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों ने बलिदान दिया है। तो हम ये चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, आरक्षण का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकार दे, जिससे इस भारत का संपूर्ण नागरिकों का भला हो सके। इसी विषय पे आज ये प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। आपकी मांग कुल मिलाकर ये है कि आरक्षण ना हटाया जाए, लेकिन उसको आर्थिक आधार पर कर दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, जिसमें जनरल कैटेगरी में भी बहुत ऐसे लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, जो 3 पीढ़ियों से अपने मकान नहीं बना पाए, आज तक अपनी रोटियों का या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग वहीं के वहीं हैं। ST समाज में ऐसे कई लोग हैं ग्रामीण में, जिनके पास आज भी फीस भरने का पैसा नहीं है। दोपहर करीब 12:30 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं। ये प्रोटेस्ट अभी भी लगातार चल रहा है। पुलिस का अनाउंसमेंट आपको सुनाई दे रहा होगा। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको शाम 5 बजे तक की इजाज़त थी, आप ये प्रोटेस्ट साइट खाली कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, स्टेज पर जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि हमें बटेंगे नहीं और हम ये प्रोटेस्ट साइट नहीं खाली करेंगे। जिस तरह से CJP ने यहाँ लंबा प्रोटेस्ट किया, हम ठीक उसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे।